DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। तेज हो चुकी है। गांव गांव गली मोहल्ले में एक ही चर्चा, इस बार बनेगी गांव की सरकार और गांव का मुखिया। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भोजेवाड़ा में, जहां कमलेश जी ने दावेदारी ठोकी है। जो सरपंच उम्मीदवार हैं हमारे साथ मौजूद है सरपंच उम्मीदवार प्रतिनिधि विनोद जी। विनोद जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। विनोद जी, जिस प्रकार अपने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है, किन चुनावी मुद्दों और वादों के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोकी है? सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गांव से एक बेटी को चुनने का जो प्रयास किया है, सभी ने सहयोग किया है, उसके लिए मैं एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि भी गाँव की अगर सरकार, जो गांव के लोग जो है प्रतिनिधि तो देते हैं कमलेश जी को, तो हमारे गांव की जो आम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करवाने का प्रयास जो है वो पहले यानी मजबूती से मैं करूंगा। और दूसरी बात, गांव में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो आज तक नहीं मिल रही है, उनको भी मैं प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में उनको उन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि गांव का बिल्कुल प्रमुखता से समर्थन भी मिला है, गांव की बेटी को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा गया है, ऐसे कौन से बड़े मुद्दे हैं जहां आप जाते हो जनसंपर्क में और बार बार लोग आपको उन समस्याओं से अवगत भी करवाते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं? सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। हमारे गांव में वर्तमान में जो है पानी, पीछे भी अगर कुछ दिन पहले हमारे यहाँ ये बड़ा मुद्दा था जिसमें पानी जो है वो बदबूदार आ रहा था। तो सबसे पहले तो मैं यही करूंगा प्रयास की भी गांव में एक तो प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक ढाणी में पानी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। शुद्ध पानी पहुंचाओ, बिल्कुल शुद्ध पानी, और उन तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा। बहुत सारे क्षेत्र है जहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उन तक पानी पहुंचाने का प्रयास रहेगा। दूसरी समस्या है वो है कि हमारे गांव में जो गंदा पानी है, जो नालियां हैं, उनको भी थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बनाकर उनकी भी सप्लाई जो है, यानी गंदा जो पानी है उसे निकासी करवाऊंगा। और उसके बाद आगे जो है समस्या है गांव में किसानों की, उनकी सबसे बड़ी समस्या है पशुओं की। बिल्कुल ठीक है, आवारा पशु जो है हमारे गांव में बहुत अधिक है, और उनके लिए गौशाला का निर्माण करवाने का जो है वो पहला जो है मेरी प्राथमिकता रहेगी, और उसको पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, बुलंद हौसले और इरादों के साथ कहीं ना कहीं आप चुनाव मैदान में उतरे हो। जी। अब बात की जाए शिक्षा की, महिला उम्मीदवार को आपने चुनाव मैदान में उतारा है। अगर बात की जाए, यहाँ की जनता पर भरोसा दिलाती है और आप जीत दर्ज करते हैं, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? सबसे पहले तो मैं बालिका शिक्षा पे कहना चाहता हूँ, सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा, या समय समय पर ऐसे आयोजन करूंगा जिससे जागरूक हो लोग, ठीक है, और जागरूकता पैदा करके बालिका शिक्षा को सर्वोत्तम स्थान दिलवाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए नशे की, कहते हैं कि नशा घर का नाश होता है, और आप खुद भी नशा नहीं करते, तो इलाके में नशे को दूर करने के लिए आपके गांव में, आपकी पंचायत में क्या भूमिका रहेगी, क्या कार्य करवाएंगे? इसके लिए भी लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास करूंगा। समय समय पर संगोष्ठी या कुछ ऐसा आयोजन करके जिसमें क्या है सभी को जागरूक किया जा सके, और इस नशे की प्रवृत्ति को, जो इनकी बुराइयां हैं, उसको खत्म करने का प्रयास मैं प्राथमिकता के साथ करूंगा। बिल्कुल, नशे को दूर करना इनकी प्रमुखता से प्राथमिकता रहेगी। वहीं पूर्व सरपंच वो भी यहाँ मौजूद हैं, लगातार जनसंपर्क में घूम रहे हैं, गा रहे हैं, सर जिस प्रकार लगातार घूम रहे हैं, विकास कार्य करवाए हैं इलाके में, और खूब आपको आपके जो पिछला कार्यकाल है वो भी अच्छा रहा है। ऐसे कौन से विकास के कार्य हैं जो अब अधूरे रह गए हैं? एक शिक्षित उम्मीदवार को आपने उतारा है और उनसे आपको आस लगी है। पहले तो प्राथमिकता यही है, जैसे पीने के पानी की बात आई, तो हमने पिछले 5 सालों में काफ़ी प्रयास किया। तब से हमारे यहाँ 2 स्कीम चलती है। तो 185 आरडी में हमारे यहाँ क्या ग्रेविटी फिल्टर बन गया, और भोजेवाला में अभी भी हम क्या है कि गंदे पानी की सप्लाई कभी हो जाती है, क्योंकि यहाँ फिल्टर बिल्कुल साफ पड़े हैं, तो और काफ़ी समय से लगातार हम इसकी मांग भी उठा रहे हैं। तो मेरी ये पहली प्राथमिकता आने वाले सरपंच से यही होगी कि हमारे गाँव में शुद्ध और स्वच्छ पानी मिले। बिल्कुल, शुद्ध पानी पहली प्राथमिकता। संपर्क में जा रहे हैं, कैसा उत्साह मिल रहा है लोगों से? सर बढ़िया है सर, लोगों का अच्छा है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अच्छा समर्थन मिल रहा है लोगों को बढ़िया तरीके से। बिल्कुल, उम्मीदवार शिक्षित हैं और युवा भी हैं। हमारे साथ मौजूद है कमलेश जी। मैडम, जिस प्रकार 3 तारीख को एक पिटारा खुलने वाला है आपके भाग्य का,
तमाम इलाका वासियों को, गांव वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? बागरी बोलो। बिल्कुल, इन्होंने कहीं ना कहीं ये कह दिया है कि 3 तारीख को जो चुनाव जो आने वाला है वो वोट अवश्य करें। हमारे साथ विनोद जी मौजूद हैं। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार भाग्य का फैसला होने वाला है 3 तारीख को। मैं सभी से निवेदन करूंगा, सभी मतदाताओं से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मतदान करें, अवश्य करें, और कहीं ना कहीं विकास को ध्यान में रखते हुए विकास पुरुष के साथ, यानी विकास जो करने वाले सरपंच है उनके साथ खड़े रहे और आगे भी ये परंपरा चलती रहे, जिससे गांव का पूर्ण विकास हो सके। बिल्कुल, इनका एक ही मकसद है, विकास करवाना। और इनका ये कहना है कि ना तो धन खाऊंगी और ना खाने दूंगी। वही बार बार ये भी कह रहे हैं कि यहाँ की जनता अगर विश्वास दिलाती है और मुझे सरपंच बनाती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका घर घर तक लाभ पहुंचाएंगे और क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाएंगे। हम भी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विनोद जी, बहुत बहुत भविष्य की कामना करते हैं। मैं मेरे कैमरामैन लेखराम जी के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज, सूरतगढ़।